बड़ी खबर का रुख करेंगे। निठारी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की सजा को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। नोएडा के निठारी गांव में बच्चों और युवतियों के कंकाल मिले थे। मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के बाहर एक नाले से कंकाल मिले थे। सुरेंद्र कोली पंधेर के घर का नौकर था। कोली पर ही इन हत्याओं रेप का आरोप लगा था। कोली को कुल 16 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की सजा को रद्द किया है। एक बड़ा फैसला, तुरंत रिहाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए। निठारी कांड कोई नहीं भूल सकता। जघन्य कांड को मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली, ये दो नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। और अब सुरेंद्र कोली की सजा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च अदालत के द्वारा रद्द किया गया। न सिर्फ रद्द किया गया बल्कि रिहाई के आदेश भी दिए गए। बता दें, जब यह घटनाक्रम हुआ था तो पूरी जांच की जो सुई थी वो सुरेंद्र कोली पर टिकी हुई थी। तमाम जो एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए गए थे और जांच तब से अब तक चलती रही और उसमें जो सुनवाई है न्यायालय में वो भी होती रही। तो अब निठारी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की सजा को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। नोएडा के निठारी गांव में बच्चों और युवतियों के कंकाल पाए गए थे। मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के बाहर एक नाले से कंकाल मिले थे। दोनों को नहीं बरी करना नहीं चाहिए। कानून अंधी है, इसको बरी नहीं करना चाहिए। किडनी गुर्दा ये बेचता था, इनको बरी नहीं करना चाहिए। कल जो वो बस हुआ है, जो कानून रात भरे में उनको पकड़ लिया, इतने मर्डर करके बंदे कानून छोड़ेगी इसको, तो इसको बिल्कुल ना छोड़े। हमारे बच्चे इसने मारे और क्या कहते हैं, किडनी गुर्दा बेचता था। और खुद कबूल किया थाने में कि हमको माफ करो, हमने तुम्हारी बेटी को मारा है। थाने में कबूल किया है और बोलता हम कुछ नहीं किया, हम निर्दोष है। निर्दोष है तो घर में इसके कपड़े, हमारी बेटी के चप्पल, हमारी बेटी के सब मिले, कहाँ से आए? इसके घर में कहाँ से आ गए? तो ये आप बताओ, जब जो दोषी नहीं था तो 18-20 साल पंडेर जेल में क्यों रखा गया? भाई, निर्दोष को जेल में रखना तो जेलर की भी गलती है। जेलर को फांसी होनी चाहिए, वो पुलिस वालों को फांसी होनी चाहिए जो निर्दोष को जेल में डाला, उनको फांसी होनी चाहिए, पुलिस वालों को और जेलर को। इसलिए जो वो निर्दोष को जेल में क्यों रखा है? जब कोई प्रूफ नहीं थे, पुलिस ने कोई प्रूफ नहीं दिया, तो उनको जेल में रखने का क्या फायदा हुआ? इतने साल क्यों रखा? नोएडा से टोटल न्यूज के संवाददाता शिव त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसी दिन को रुख करेंगे। शिव, बड़ा फैसला, इस फैसले को किस तरह से परिजन देख रहे हैं? हालांकि उनमें कहीं ना कहीं उदासी है, नाराजगी है, और इस फैसले को क्या अब सर्वोच्च अदालत के द्वारा मुहर लगा दी गई है, किस तरह से देखा जाए मानवीय मूल्यों के आधार पर? और परिजन क्या असंतुष्ट जो नजर आ रहे हैं, उनकी नाराजगी किस स्तर तक आगे देखने को मिल रही है? देखिए, 2006 का ये पूरा मामला है, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तुरंत यहाँ पे रिहा करने का फैसला यहाँ पे सुनाया गया, जिसके बाद से जो परिजन है उनके अंदर एक नाराजगी है, उनके अंदर एक दुख की लहर है। उनको कहना है कि अगर इस तो पूरे मामले में जो निठारी कांड हुआ था, अगर इसमें वो दोषी नहीं था तो उसको इतने साल तक क्यों रखा गया? और अगर किस यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे बरी किया गया है, या तो कौन से ऐसे जो दस्तावेज थे जिसके आधार पर उस दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई थी, इन सभी चीजों को लेके उनके अंदर नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से दोबारा जो है इस फैसले को सुना जाए, देखा जाए। और कभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा मामला हुआ था, ऐसे में जो मोनिंदर सिंह पंधेर था और उसके घर पे रहने वाला जो नौकर था, उन दोनों के ऊपर यह आरोप था। उसके बाद इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में चला गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट से खारिज करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में जो है आज फैसला सुनाया है कि तुरंत जो है इसमें इसको रिहा करा जाए और कोई भी जो अपराध इसमें नजर नहीं आया, तो इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। अभी फिलहाल जो परिजन है उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं दुख नजर आ रहा है। जी आशिफ, एक सवाल बेहद है, वो सवाल उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा। क्या अब कोई कानूनी विकल्प है पीड़ित परिजनों के पास? क्योंकि सर्वोच्च अदालत के बाद जाहिर सी बात है कि कोई फैसला आता है तो राष्ट्रपति एक
अंतिम उम्मीद रह जाता है? क्या कोई और कानूनी विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, कहा जा सकता है? देखिए, अभी फिलहाल जो है वो परिजनों की तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं बताई गई कि आगे उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी या आगे उनका इस मामले को लेकर क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से जो है अगर इस पूरे मामले में कोई इंटरफेयर भी करेगा तो ऐसे में राष्ट्रपति के यहाँ अगर याचिका डाली जाती है तो ऐसे में वहीं से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी या दोबारा से जो आदेश वहाँ से आएगा उसके बाद ही होगा। लेकिन निचली जो कोर्ट है उसमें किसी भी तरीके का अब जो है इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले को सुनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों की तरफ से अब आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी, किस तरीके से आगे होगा, ये आगे देखने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी साझा करने के लिए।